हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपके होमवर्क के क्वेश्चन लूँगा और उसके बाद में फिर एक इम्पोर्टेंट इसका पोर्शन है पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में आंशिक भिन्न है। तो आंशिक भिन्नों से समाकलन कैसे किया जाता है, यानी यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी विल स्टडी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो पहले तो हम होमवर्क के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था कि 4x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। सो इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 3 dx अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करना है। तो प्रीवियस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं कि पैटर्न क्या फॉलो करना है कि अगर आपके न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म लिखी हुई है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, मतलब रैखिक रूप लिखा हुआ है, तो हम ऊपर वाले को ब्रेक करते हैं, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। हमें अंडर रूट से मतलब फिलहाल नहीं होता। सो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 को जैसे कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ किसका डी डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इसका डी डी एक्स एंड प्लस बी। सो 4 इंटू एक्स माइनस 3 ए और ये बन जाएगा 4x प्लस 5, यहां से 4x यहां से 5 और प्लस बी। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 4a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4x एंड 4ax। सो 4a इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे बनेगा 5a प्लस बी दैट इज माइनस 3। सो a अगर मैं यहां से लगा दूं a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 लगाऊंगा है तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3, यहाँ 1 लगाने 5 माइनस 5 दैट इज माइनस 8। सो फॉर्म आपका बना 4x माइनस 3 a1 और यहाँ 4x प्लस 5 माइनस 8। आप इसको लगाने के बाद चेक भी कर सकते हो क्या हमारा ये सही निकल के आया है। तो आप चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 4x प्लस 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 तो 4x माइनस 3 हो रहा है। सो नो प्रॉब्लम। और अगर आप समझ पाते हो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये तो एक पैटर्न है जिससे कि हम सेपरेट कर पाएंगे। जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन में अगर बाय द वे आपको दिया हुआ है, या तो सीधा सीधा था कि यहाँ भी 4x आ रहा है यहाँ भी 4x है, तो हमें ये मेथड की कोई पैटर्न आप न दिखाओ, मत शो करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई 4x प्लस 5 मिल रहा है तो हम 4x प्लस 5 यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब माइनस 3 अपन को दिखाना है तो माइनस 8 कर दे रहे हैं यहाँ पे, और अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इस तरह से। सो मैंने वही लिखा है 4x प्लस 5 माइनस 8। अब सेपरेट करूंगा, 4x प्लस 5 के नीचे ये माइनस 8 के नीचे ये। सो 4x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 dx माइनस 8 है। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके पास, इसको तो आप क्या मानेंगे, अंडर रूट है तो t भी माना जा सकता है, टी स्क्वायर भी कंसीडर किया जा सकता है, तो आप टी स्क्वायर मान लें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 दैट इज टी स्क्वायर। सो यू विल गेट 4x प्लस 5 dx दैट इज 2t dt। So this expression will be 4x plus 5 और dx भी आप लिखोगे 2t dt अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो t। इस तरह से आप लिख लेंगे इसको। ये तो रही इसकी बात। अब मैं बात करता हूं इसकी। सो माइनस 8 यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, आप क्या करोगे यहाँ पे 1 अपॉन। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए कि मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। सो कैसे, पहले तो बेटर ये रहता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप 1 बना लें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। सो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 2x प्लस 2 आएगा। अब ये 2 अंडर रूट है, बाहर करोगे तो अंडर रूट में आएगा, दैट इज इस तरह से लिख सकते हो आप। इसके अंदर हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 2x प्लस 2।
इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब मैं t से t कैंसिल कर रहा हूं यहाँ पे, तो 2 इसका dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 8/√2 है। इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 4 और √2 से 2 को डिवाइड किया तो √2 टाइम्स, तो -4√2 हो जाएगा ये, -4√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपके पास 1/, इसको होल स्क्वायर बनाना है तो देखो x का स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2a की जगह x और b की जगह हो जाएगा यहाँ 5/4, तभी 5/2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, 5/2 बन जाएगा। सो b स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 25/16 ऐड करना पड़ेगा, इतना ही सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अंडर रूट के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये अंडर रूट के अंदर है ये, और +2 ऑलरेडी यहाँ पे है, सो +2 आप यहाँ लिख दीजिए। अब 2t, तो 2t, t की वैल्यू यहाँ से कितनी लिखोगे, ये आपका t स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा √2x² + 5x + 4, इस तरह से। अब -4√2 है, लिखा रहने दो, 1/√, के अंदर इसको क्या लिखोगे, देखो यहां से लेके ये चीज a² + 2ab, फिर b² है ये 5/4 का स्क्वायर, सो a + b का होल स्क्वायर यानी x + 5/4 का स्क्वायर, ये बन गया। अब ये है -25/16 और +2, इसको कैलकुलेट करोगे एलसीएम लेके तो 16 × 2 32 -25 7 बचेगा, तो +7/16, तो +7/16 को आप लिख लोगे √7/4 इसका स्क्वायर, इस तरह से। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, 2x² + 5x + 4 -4√2। अब ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 1/√x² + a², 1/√x² + a², ये फॉर्मूला आपका है log of x + √x² + a² + c, ये फॉर्मूला है। सो आप ये फॉर्मूला आप लगा देंगे यहाँ पे, सो इनटू log x की जगह पे आ जाएगा x + 5/4 प्लस √x² + a², तो यही सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, x + 5/4 का स्क्वायर प्लस √7/4 का स्क्वायर है, इसको लिख दीजिए आप 7/16 + c, दिस इज योर आंसर। सो नो प्रॉब्लम, आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से 5x - 2 / 3x² + 2x + 1 dx, 5x - 2 3x² + 2x + 1 dx। देखो एक चीज समझने की थी, जो अभी मैंने पैटर्न फॉलो किया था, इस क्वेश्चन में भी वही पैटर्न फॉलो होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें अंडर रूट था तो अंडर रूट का कोई फर्क नहीं, बट अंडर रूट वाला फॉर्मूला लग जाता है इसमें। अब यहाँ अंडर रूट नहीं है, लेकिन पैटर्न अपन वही फॉलो करेंगे कि इसके डिफरेंशिएशन के रूप में आपको न्यूमरेटर को सेपरेट करना है, यानी ब्रेक करना है। सो अगर आपके समझ में ये मेथड आ जाता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो लाइक दैट, जैसे इसका डिफरेंशिएशन अगर करें अपन तो कितना आएगा, 6x + 2, यही आएगा। सो 6x + 2 अगर आप इसको बनाएं तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे बन सकता है 6x + 2? 6x + 2, अब यहाँ 5x - 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे क्या कॉमन लें कि x के कोफिशिएंट को 1 बनाएं, तो आपको 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ मिलेगा x - 2/5, बन गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x² + 2x + 1,
इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसके बाद में इसको आप देखें कि क्या कर सकते हो। इसके बाद में देख लीजिए इसको कि इसमें कर सकते हैं आप 6x + 2 बनाना है। तो 6x बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको +2 लाना है, जो कि इसमें नहीं दिख रहा सीधा सीधा, तो आप +2 कर दीजिए ऐसे और -2 कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। सो 5/6 आप इसको करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, देखो 6x, फिर इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो -12/5 +2 है, आप यहां लिख दीजिए इसको, और -2 है, आप इसको यहां लिख दीजिए। 6x -12/5 माइनस का 2 और अपॉन में आ गया ये आपके पास 3x² + 2x + 1, इस तरह से। सो आप देख लीजिए इसको क्या बन सकता है, ये 5/6 इंटीग्रेशन में 6x + 2 अपॉन में 3x² + 2x + 1 dx। ठीक, अब इसको लिखना है आपको, -10 हो जाएगा, -22/5 -22/5 ये, और 1/3x² + 2x + 1 dx, ये बन गया। अब देखो 5/6 तो पूरे की मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको यहां लेके आएंगे इसके साथ में मल्टीप्लाई में 5/6 इस तरह से, तो एक्चुअली ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 5/6 ये बन गया आपके पास 6x + 2 3x² + 2x + 1 dx -22/6 dx। अब इसका आप होल स्क्वायर बना सकते हो, लेकिन होल स्क्वायर बनाने से पहले x² का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए, बेटर रहता है। तो 3 से आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे 3, सो आपके पास हो जाएगा x² + 2 × x × 1/3। ठीक है भाई, 2x है, 3 कॉमन ले लिया, इस तरह से हो गया, फिर 1/3 यहाँ पे हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा आपका। अब देखो ये तो इसको t मानने से इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जब इसका ऊपर है तो आप इसको लिख सकते हो 5/6 log, भाई ये हो जाएगा dt में कन्वर्ट, ये t में तो dt/t हो जाएगा, यानी 1/t dt, 1/t का log t, t की वैल्यू ये है log 3x² + 2x + 1, इस तरह से आ गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि चलो हमने डायरेक्ट किया है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आप इसको देख लीजिए कि भाई 5x - 2 को लिखना है a × इसका डिफरेंस 6x + 2 + b, तो देखो यहाँ कंपैरिजन करोगे तो 6a = 5 आएगा, तो a की वैल्यू होगी 5/6, तो देखो यहाँ पे है कि नहीं है a की वैल्यू 5/6, भाई इसको मैंने लगाया यहाँ पे 5/6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर b की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आता है, 2a + b दैट इज -2, सो b की वैल्यू हो जाएगी -2 - 2a, b = -2 - 2, a की वैल्यू 5/6, सो 6 12 -22/6, b की वैल्यू -22/6। सो एक्चुअली मैंने जब इसको अलग किया तो 5/6 ये आ गया था, इसके बाद 22/6 भी आया, ये b की वैल्यू -22/6 आई है, वो तो 5/6 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली आपके पास टर्म यही तो मिला, ये वाला मिला, और 22/6, 3 तो मैंने कॉमन लिया है, तो आपका इसका मतलब सही है ये। ओके, तो अब आप देखिए ये तो आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां से आप थोड़ा सा छोटा इसको कर सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, 11/9 कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में देखो dx अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको, अभी होल स्क्वायर बना नहीं है, 2ab, b की जगह 1/3 है, सो 1/3 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा, इतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 1/3 ऑलरेडी है आपके पास। सो अल्टीमेटली जो आपके पास बनेगा वो 5/6 log 3x² + 2x + 1, इस तरह से -11/9 यहां देख लीजिए, और 1/, ये देखो यहां से लेके यहां तक ये बन गया x + 1/3 का होल स्क्वायर। अब आपके पास बचा एक तो माइनस का 1/9 + 1/3,
तो 1/3 माइनस 1/9 इस तरह से बना। सो लास्ट स्टेप में देख लीजिए, log 3x² + 2x + 1 माइनस 11/9 1/, देखो इसको x + 1/3 का स्क्वायर। यहाँ कितना लिखोगे आप, देखो 3 - 1 2/9, 2/9 का मतलब हो गया प्लस का √2/3 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, लगा लीजिए दिमाग तब तक। log 3x² + 2x + 1 माइनस 11/9 इंटू, अब ये फॉर्म है x² + a² वाली। अगर मैं कहता हूं कि 1/x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/a tan 1 x/a + c। सो इस तरह से ये बन जाएगा 1/a। a की वैल्यू कितनी है, 1/2 इस तरह से, और tan 1 x मतलब x + 1/3, a मतलब √2/3 + c। सो आप 3 से इसको 3 कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 11/3 √2 tan 1, और यहाँ 3x + 1 लिखोगे, अपॉन में √2 लिखोगे + c। सो लास्ट ये एंड इसके साथ में, सो ये आपका आंसर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आप इसको कर लेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, x/x⁴ x/x⁴ + x² + 1 dx। एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये कहा था कि x⁴ है, ऊपर x है, तो x किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्चुअली x² का जो डिफरेंशिएशन है वो 2x होता है। तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करें कि x⁴ को अपने हिसाब से मैं इसको x² का स्क्वायर लिख देता हूं इस तरह से +1। सो लेट x² = t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x dx = dt। सो x dx की जगह मैं लिखूंगा 1/2 dt, 1/2 एंड dt, और यहां बन जाएगा देखो आप t² + t + 1 इस तरह से। सो मुझे लगता है कि ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर कैसे बनेगा, t² सो t का स्क्वायर। अब देखो t को क्या लिखोगे, 2ab की फॉर्म में, तो 2 आना है, a की जगह t है, अब t की जगह आपने 2t लिख दिया, तो b की जगह क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, सीधी सी बात है, 2 से 2 कैंसिल आएगा, t आ जाएगा। तो 2ab, t को 2ab की फॉर्म में लिखा, तो b की जगह 1/2 है, इसका स्क्वायर चाहिए अपन के पास, होल स्क्वायर के लिए 1/2 स्क्वायर। अब ये कर लिया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, कर दिया, +1 है, इस +1 को भी यहाँ लिख दिया। सो 1/2 आप इसको लिख सकते हो t प्लस, देखो a² + 2ab + b², सो a + b है, t + 1/2 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद 1 - 1/4, ये 1 है, ये 1/4 है माइनस का, तो 1 - 1/4 3/4 रहेगा, तो प्लस का 3/4 को आप लिख सकते हो √3/2 का स्क्वायर। सो दैट विल बिकम dt, और ये हो गया आपके पास, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा देख लीजिए, अभी जो फॉर्मूला अप्लाई किया था 1/x² + a² dx, 1/a × tan 1 x/a। सो यहाँ भी वही चीज है, ये वेरिएबल का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट का स्क्वायर है। सो 1/2 है, आप डायरेक्ट अब फॉर्मूला ही लगा लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1/a, 1/a, a की जगह पे है √3/2, 1/a हो गया। अब इंटू tan 1
एक्स अपॉन ए, टी की जगह है टी प्लस 1/2, एक्स की जगह पे टी प्लस 1/2 अपॉन ए का मतलब है √3/2 प्लस सी। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास 1/√3 हो गया, tan इनवर्स। अब देखो 2t+1 अपॉन √3 प्लस सी। अब t की वैल्यू आप लगा दीजिए, t की वैल्यू क्या है देखो x², सो 2x² + 1 अपॉन √3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई स्टूडेंट्स ने किया भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है आपके पास 3 sin x - 2 into cos x, 3 sin x - 2 into cos x अपॉन 5 - cos square x - 4 sin x dx, 5 - cos square x - 4 sin x, इस तरह का आपको क्वेश्चन ये गिवन है। तो मैंने इसमें आपको थोड़ा हिंट भी दिया था प्रीवियस वीडियो में कि इस cos स्क्वायर x को आप साइन में कन्वर्ट कर लो, फिर sin x को t मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिल जाएगा। सो देख लीजिए कैसे करना है आपको यहाँ, कि इसमें तो कुछ करना नहीं, 3 sin x - 2 लिखा रहने दो, cos x dx, ठीक है। अब 5 इसको लिखोगे 1 - sin स्क्वायर x, 5 - 1 - sin स्क्वायर x - 4 sin x, ओके। 3 sin x - 2 cos x dx, और यहां पे आप लिखोगे 5 - 1 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर x, प्लस का हो गया, -4 sin x, 5 - 4 दैट इज +4। इस तरह से आप करोगे। आप कंसीडर कर लीजिए लेट sin x = t, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन cos x dx = dt। आप देख लीजिए यहाँ क्या बनेगा, 3t - 2 और ये cos x dx ये बनेगा dt, और नीचे आ जाएगा आपके पास t² - 4t + 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 3t - 2 dt, ठीक है। अब t² - 4t + 4, अब इसमें क्या करोगे, ऊपर तो है लीनियर मतलब एक घाती है और नीचे है क्वाड्रेटिक, तो आपको 3t - 2 को आप ब्रेक कर लीजिए, इसको ऐसे न करके आप ब्रेक करके लिखिए इसको। तो ब्रेक कैसे करेंगे आप देख लीजिए यहाँ पे कि 3t - 2 अगर डायरेक्ट करें तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 कॉमन लेना पड़ेगा, t के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, इसका डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएशन होगा 2t - 4। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 2t - 4, तो एक्चुअली मुझे 3t - 2 से 2t - 4 बनाना है। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास मिलेगा t - 2/3, ये बनेगा, ठीक है। और आपको बनाना है, यहां से आइडिया ले लीजिए, क्या बनाना है, 2t - 4 ये बनाना है ऊपर वाले को। तो 2t - 4 बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, यानी मल्टीप्लाई होते ही 2t आ जाएगा और 2 अपन ने डिवाइड कर दिया, तो नॉर्मल वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चाहिए -4 और चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो -4 इस तरह से कर दीजिए, और -4 किया तो +4 कर दीजिए, अपॉन में t² - 4t + 4 dt। देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे, देखो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/2, यहाँ पे जब इसको लिखूंगा 2t हो गया, ये यहाँ पे 2t हो जाएगा ये। अब -4/3 को यहाँ लिख दीजिए,
और मुझे एक्चुअली चाहिए -4 इधर, तो -4 इधर कर लिया, +4 यहाँ कर दिया। देख लो इसको एक बार, कैलकुलेशन को देख लीजिए। 2t मैंने यहाँ लिख दिया, -4 यहाँ ले लिया, -4/3 यहाँ लिख दिया, +4 ये है, 3/2 एज इट इज है, t² - 4t +4 इस तरह से dt। अब क्या करना अपन को, इसको देखो कि अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं, 2t - 4 ये हो गया। यहां पे देखो कितना होगा, 12 - 4 8/3, तो प्लस का 8/3 यहां पे आ गया। लेकिन 8/3 के साथ में प्रॉब्लम ये है कि 3/2 का मल्टीप्लाई भी इसके साथ में है। सो अभी एक स्टेप और लिख लेता हूं मैं, t² - 4t +4 dt। अब इसको ऐसे लिखूंगा, 3/2 2t - 4 अपॉन t² - 4t +4 dt, एंड इसके साथ में फिर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 4 आ जाएगा, ओनली 4 आएगा, 1 अपॉन t² - 4t +4 dt। ठीक है, तो इस तरह से ये बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। अब मैंने जो फॉर्म आपको बताई थी, px + q अपॉन ax² + bx + c में a की जो वैल्यू आती है वो आती है p/2a। अगर मैं यह चेक भी करना चाहूं तो फिर p/2a, तो 3/2 आएगा, 3/2 आ गया यहाँ पे, 3/2 × 2t - 4। फिर v आता है, q जो b की वैल्यू आती है वो आती है q - bp/2a। तो q तो आपका यहाँ पे क्या है, px + q, तो -2 है, माइनस b क्या है यहाँ पे, -4 है, p क्या है 3 है, और 2a यानी 2 है। सो आप देखिए यहाँ क्या बना, -2, इससे इसको कैंसिल किया तो -2 में -6 यानी +6, सो दैट इज 4। तो देखो यहाँ पे 4 ही आया है, 3/2 a की वैल्यू हो गई है और ये b 4 हो गया, इसका मतलब हमारा एक्यूरेट है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप कर सकते थे। अब इसको तो आप t कंसीडर करते हो, t से मतलब t तो है ही इसमें, आप इसको कुछ भी अदर मान लेंगे, t², लेट t² - 4t +4 दैट इज y, इस तरह से। सो 2t - 4 dt = dy। सो आपके पास ये बन गया 3/2 dy, और नीचे बन जाएगा आपके पास y, ओनली y +4। अब ये है आपके पास, इसको होल स्क्वायर लिख लोगे, 1/t - 2 का होल स्क्वायर dt। ओके, ये आपका लॉग में चला जाएगा, 3/2 log y आएगा। सो y क्या माना है आपने, t² - 4t +4, तो ये आ जाएगा। और ये एक्चुअली 1/x² की तरह इसका इंटीग्रेशन होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, सो -1/t - 2 + c। अब आपको t की वैल्यू लगानी है, t की वैल्यू है sin x, सो t की यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, वेयर t = sin x, तो t की वैल्यू sin x लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है sin x cos x अपॉन sin² x + 4 sin x। ये वेरी इजी, cos x अपॉन sin² x + 4 sin x + 5 dx। सो यहाँ पे आप sin x को t मान लोगे, तो ये इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिए। लेट sin x = t cos x dx = dt। सो इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा, ये जो फॉर्म है वो बन जाएगी dt अपॉन t² + 4t + 5 होल स्क्वायर। जब आप इसका लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा t + 2 का होल स्क्वायर, 5 है तो t² + 4t + 4 हो गया, यहाँ 1 रह गया,
सो आप टेन इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा 1/a टेन इनवर्स t प्लस 2/1 प्लस c। वेरी इजी क्वेश्चन। टेन इनवर्स t की जगह पे क्या है आपके पास साइन x है, सो साइन x प्लस 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादातर बच्चों ने करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ का ही सही है, सबका सही नहीं था। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन x माइनस एल्फा अपॉन साइन x प्लस एल्फा dx। एक्चुअली ये अंडर रूट में था। सो यहाँ पे करना क्या है, किस तरह का मेथड आपको अप्लाई करना है। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इस साइन को हम स्क्वायर रूट से बाहर कर लेते हैं। एक बार स्क्वायर रूट से बाहर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आप देख लीजिए कि अगर हम अंडर रूट के अंदर ही साइन x माइनस एल्फा का मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमें ऊपर वाला अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। केवल स्क्वायर रूट हटाने के लिए ऐसा किया है। तो साइन a माइनस बी साइन a माइनस बी दैट इज साइन स्क्वायर a माइनस बी। सो साइन स्क्वायर है तो इसलिए अंडर रूट इसका हट गया, x माइनस एल्फा हो गया। अब ये अंडर रूट के अंदर रहा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बकायदा। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। सो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ये इस तरह से ये लिख लोगे। इसके बाद में अब हम साइन a माइनस बी को इसको a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे इसको। तो साइन x कॉस एल्फा माइनस कॉस x इंटू साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब यहां से कुछ स्टूडेंट समझ भी गए होंगे करना क्या है। एक्चुअली हम इसको सेपरेट करेंगे। कॉस एल्फा तो आपका कांस्टेंट है, चलो और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो साइन x dx अपॉन, अब देखो ऐसा जो साइन x dx यानी डिफरेंशिएशन जिसका साइन x हो, तो साइन x डिफरेंशिएशन कॉस x का बनता है। भले ही नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं है, बट ये देखना है कि साइन एक्स डिफरेंशियल कॉस का टर्म है, तो नीचे कॉस का टर्म बना लो। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिए कॉस के टर्म में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर अल्फा आपका कांस्टेंट है, इसको लिखा रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं है। इस तरह से अब आता है आपका ये टर्म माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा। तो यहाँ साइन अल्फा कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा को ऐसे लिख लीजिए कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, यही चीज आएगी। अब cos x डिफरेंशिएशन किसका होता है, साइन x का, तो इसको इसी तरह से लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, इस तरह से। ओके, यहां देखो cos एल्फा आपका ये बाहर है इस टर्म में। सो साइन x dx अंडर रूट के अंदर देख लीजिए क्या लिखना है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर एल्फा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से। अब इस वाले टर्म में माइनस साइन अल्फा है, और ये हो गया ऊपर कॉस एक्स dx अंडर रूट अपॉन में जो अंडर रूट है वो है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। देख लीजिए फॉर्मूला की फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर लीजिए, लेट कॉस x इज इक्वल टू टी, सो माइनस साइन एक्स dx दैट इज dt। सो साइन एक्स dx है, माइनस dt लिख लेंगे इसको। सो माइनस कॉस एल्फा dt अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस एल्फा का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसको लिखेंगे तो इसी तरीके से इसमें लेट करेंगे कि इसमें साइन एक्स को करेंगे तो बाई कर लीजिए कि वो टी हम मान लिया है, फिर कॉस एक्स dx दैट इज डी बाई। सो कॉस एक्स dx ये हमें लिखना है क्या है, dy, ऊपर हो गया dy और नीचे हो गया आपके पास y
का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या बनना है, ये तो कांस्टेंट का स्क्वायर है माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे यहाँ टी अपॉन ए की जगह पे क्या है कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं माइनस साइन अल्फा, अब ये क्या है, ये है वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लॉग में जाएगा। सो लॉग बाई प्लस अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो बाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ वैल्यू लगा दीजिए, माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन इनवर्स टी की जगह पे क्या है वैल्यू यहाँ पे कॉस एक्स, सो कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इनटू लॉग बाई की जगह पे यहाँ देखो साइन एक्स है, सो साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इंटीग्रेट कर लोगे, इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लेना और फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लेना। ओके, तो इस तरह से ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैंने जो आपसे कहा था कि अब एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न। सो पार्शियल फ्रैक्शन को एक बार देख लें कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है, उसके बाद इंटीग्रेशन की बात करेंगे। पहले पार्शियल फ्रैक्शन को देख लेते हैं। तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शंस का यानी आंशिक भिन्नों का, वो ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है, तो उस फॉर्म को ब्रेक कर देता है। पार्शियल फ्रैक्शंस जो पैटर्न है, मेथड है, वो क्या करता है कि उन फ्रैक्शंस में ब्रेक कर देता है जिससे मिलकर के वो एक्सप्रेशन बना होता है। लाइक दैट मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, टॉपिक अब मैंने चेंज कर लिया है, पार्शियल फ्रैक्शंस इनको डिस्कस कर रहे हैं। सो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 ये है। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूं तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और यहां लिखूंगा x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक्सप्रेशन बना। ठीक है, तो ये तो हमने छोटे क्लासेस में बनाया। कोई आप कहोगे कि सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपने इससे ये बनाया, ये तो पढ़ा है आपने प्रीवियस क्लासेस में, लाइक दैट 7th 8th 6th वगैरह में, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन से ये फ्रैक्शन कैसे लाओगे। इन फ्रैक्शंस का सम या डिफरेंस तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px अपॉन qx की फॉर्म में लिखा है, तो ये कैसे पता करोगे कि ये एक्सप्रेशन किन किन से मिलकर के बना हुआ है। लाइक दैट जैसे 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये किस किस से मिलके बना है। ए बना है एक तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और एक बना है 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये तो है कंबाइंड, ठीक है, लेकिन यानी जिसको कह सकते हैं कि इसका और इसका कंबाइंड फंक्शन ही है, यानी कंबाइंड एक्सप्रेशन ही है। लेकिन इस कंबाइंड से जब हम इसकी तरफ जाएंगे, इन फ्रैक्शंस की ओर जाएंगे, एक्चुअली इसका ये है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस हम इससे कंबाइंड एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में कहें तो संयुक्त भिन्न, अगर कोई भी भिन्न दी हुई है, फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम ले आते हैं ये। लेकिन जो हमारे पास रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट से हम कैसे पता करेंगे ये किसका रिजल्टेंट है। तो यही बात है कि किसी भी कंबाइंड फ्रैक्शन से एलिमेंट्री फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना,
दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 1/(x-2) 1/(x-3) इस एक्सप्रेशन की क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। तो डेफिनेशन क्या दे सकते हो, डेफिनेशन ये दे सकते हो कि पार्शियल फ्रैक्शंस आर एलिमेंट्री फ्रैक्शंस फ्रॉम विच कंबाइंड फ्रैक्शंस वी फॉर्म्ड। मतलब ये है कि जो पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं वो एलिमेंट्री फ्रैक्शंस होते हैं, उनसे मिलकर के कंबाइंड फ्रैक्शंस बनता है। तो फाइंडिंग एलिमेंट्री फ्रैक्शंस फ्रॉम कंबाइंड फ्रैक्शंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। सो मेरे कहने का जो मतलब था, मैं अपनी बात को समझा पाया हूं, आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है कि कंबाइंड फ्रैक्शन से एलिमेंट्री फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो एलिमेंट्री फ्रैक्शंस है इन्हीं को पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं, लेकिन इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो द मेथड ऑफ फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, इसके पीछे वजह क्या है, जैसे इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा, तो इसका इंटीग्रेशन तो प्रीवियस वीडियो हम बता चुके हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका और है कि हम ये पता कर लें ये कंबाइंड फ्रैक्शंस किन किन से मिलके बनी है। जैसे ये बनी है इनसे मिलकर, तो 1/(x-2) प्लस 1/(x-3। अगर मुझसे इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं इसको, और इसका इंटीग्रेशन बताना बहुत इजी है, log(x-2) log x प्लस log x-3। इसका इजी है इंटीग्रेशन। तो ऐसे ही कंबाइंड फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके बहुत इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको बता रहा हूं इस अगले पार्ट में इसमें। ओके, तो देख लीजिए, मैंने जो बिगिनिंग में जो वीडियो लेक्चर दिए हैं उसमें आपको बताया था कि अगर आपके पास न्यूमरेटर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फ्रैक्शन में, अगर न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर है पावर देन डिनोमिनेटर, या मैं ये कहूँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर अंश की घात हर की घात से बड़ी है तो आपको क्या करना है, भाग दे करके यानी डिवाइड करके उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन दूसरी बात फिर मैंने वहीं ये भी कही थी, जब आपके पास डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो तो फिर क्या करना है आपको, तो डिनोमिनेटर में अगर पावर ज्यादा हो तो फिर हमारे पास एक मेथड और है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस मेथड को और अपन देखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शंस करने के तरीके क्या हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। एक्चुअली बात इतनी सी है कि यहाँ एक नोट डाल देता हूं मैं, इफ पावर ऑफ डिनोमिनेटर is greater than power of numerator, पार्शियल फ्रैक्शन किसकी होगी, जब ये केस आपका अप्लाई होगा। अगर ये केस अप्लाई नहीं हो रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं होंगी, ये बता दे रहा हूं मैं। और फिर इसके बाद में केस नंबर फर्स्ट, एक तो ये तो होना ही चाहिए पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए मस्ट है कि पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ न्यूमरेटर। केस नंबर फर्स्ट ये कि इफ denominator can be expressed as linear form, as linear expression, या linear factor कह देता हूं मैं expression की जगह, कि linear expression, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि इस केस में किस किस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं। लाइक दैट, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें कहा है कि हमें निकालना है, इसका फाइंड आउट करना है पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे। तो पहले तो चेक कर लो पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ न्यूमरेटर है या नहीं है। तो न्यूमरेटर की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री है यानी पावर है वो 2 है, यानी डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है, तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस हो जाएंगे। लेकिन अब केस हमें ये देखना है कि इफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर एक्सप्रेशन, क्या हम इसको लीनियर एक्सप्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं इसके कर पाएंगे कि नहीं।
तो आप इसको लिख सकते हो एक्चुअली 2x प्लस 3 अपॉन इसके फैक्टर करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। अब मतलब मैं जो केस स्टडी कर रहा हूं वो कौन सा कर रहा हूं कि जिसमें डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर हो जाते हो, सॉरी लीनियर एक्सप्रेशन लिख दिया बार बार, लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर बन गए ये। ओके, अब एक थोड़ी सी और एक मैं स्टडी बता देता हूं आपको। जैसे 1/2 प्लस 1/3 को आप ऐड करो तो ये क्या बनता है आपका 5/6। एक्चुअली 5/6 कंबाइंड फ्रैक्शन है किसकी, 1/2 और 1/3 की। 5/6 की ये फ्रैक्शंस है पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो जब मुझे ये फ्रैक्शन पता करना है तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करूंगा, प्राइम फैक्टर। तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। अब जो भी फ्रैक्शंस बनेंगे वो इनकी फॉर्म्स में ही बनेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 2 और 3 ही आएगा और कोई नहीं आएगा। तो डेफिनेट बात है अगर मैं 2 लिखूं और यहाँ 3 लिखूं, ठीक है, तो यहाँ लॉजिक से, एनालिसिस से हमें पता चल जाएगा कि ऊपर बनाना चाहिए। तो ऐसे ही मैं यहां कह रहा हूं कि अगर आपके किसी भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं तो डेफिनेट है इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन आप करोगे तो यही फैक्टर डिनोमिनेटर में होंगे। सो हमने ये मान लिया कि इसके डिनोमिनेटर में एक तो x प्लस 1 है और दूसरे में आएगा x प्लस 2, यानी दो ही पार्शियल फ्रैक्शन इसकी होंगी। ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर का नहीं पता कि न्यूमरेटर यहाँ क्या आएगा। वहां तो क्या था, एक सिंपल सी फ्रैक्शन थी 1/2 1/3, इसलिए हमने वहां एनालिसिस कर लिया। लेकिन यहां हम नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ प्लस लगा दिया। डिनोमिनेटर में ये आएगा ये पक्का है, न्यूमरेटर में क्या आएगा हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि इसमें a आ गया, इसमें b आ गया, इस तरह से कि इस कंबाइंड फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शन ये है, ये हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया। जिसके डिनोमिनेटर में एक ये फैक्टर आएगा, एक ये फैक्टर आएगा, ये पक्की बात है। ठीक, अब कैसे करेंगे, तो 2x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 3 और यहां भी एलसीएम लेंगे। सो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 यहां हो जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 1 यहां हो जाएगा। ठीक है, सो देखो यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास मिला 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, तो a और b को मैं, जो x है ax प्लस bx, तो x को यहाँ कॉमन लेके लिख लेता हूं इस तरह से, फिर मिला 2a प्लस b इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ 2x प्लस 3, यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी, यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो कंपैरिजन करें तो एक्चुअली मिलेगा क्या, आप देख लीजिए यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू तो हो जाएगा 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ a प्लस बी है, यहाँ 2 है, तो दोनों इक्वल हो गए। यहाँ कांस्टेंट 2a प्लस बी है और यहाँ कांस्टेंट है 3। अब ये बन गया दो इक्वेशन आपके पास। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई, माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस a मिला और यहाँ मिला 2 माइनस 3 दैट इज -1। सो a की वैल्यू हो गई 1। इस तरह से a की वैल्यू 1 जब इसमें लगाओगे फर्स्ट में, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, सो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। इस तरह से ओके। अब a और b की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शंस हुए बने, यहां मैं लिख ही देता हूं, पार्शियल फ्रैक्शंस जो आए आपके वो क्या क्या आए इसके, a की जगह पे 1 यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये पार्शियल फ्रैक्शंस बने किसके, इसके। अब इसके आंसर की चेकिंग कैसे करोगे कि ये सही है गलत है, तो इनका एलसीएम लेकर के आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज आनी चाहिए, ये वाली चीज। तो एलसीएम लोगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, जो यहाँ है सॉरी 3 है, सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 3, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्योंकि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है, सो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। सो यहाँ पे एक्चुअली x प्लस 3 आएगा
और x प्लस 3 आएगा तो फिर a प्लस बी यहाँ बनेगा आपका 3a बनेगा प्लस b बनेगा 3a प्लस बी दैट इज 3a प्लस बी इक्वल टू 3। सो यहाँ मिलेगा आपका -2a, यहाँ मिलेगा -1, सो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2। ठीक है, a की वैल्यू 1/2 यहाँ लगाओगे तो b इज इक्वल टू 2, सो b की वैल्यू हो जाएगी 3/2 इस तरह से। सो a की वैल्यू 1/2 जब आप करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 यहाँ लग जाएगा ये, और 3/2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूं ऊपर कि a की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और 3/2, सो प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 3। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप अगर इसको आंसर को चेक करना चाहते हो तो आंसर चेक कर लीजिए इसको कि क्या यही आएगा इसका। तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेके लिखोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ये बनेगा। यहाँ मिलेगा आपका 2 से डिवाइड करोगे एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ करोगे तो आपके पास आएगा ओनली 3, तो ये है ही एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या बना यहाँ पे 3x प्लस एक्स 4x और प्लस 3 6 हो गया अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब 2 ऊपर कॉमन लेके जब कैंसिल करोगे तो ऊपर मिलेगा 2x प्लस 3, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब ये सही है। सो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है ये तो आएगा ही, इसके बाद न्यूमरेटर में आप अपनी तरफ से a और b मान लेंगे, फिर एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका कंपैरिजन करेंगे तो a और b में इक्वेशन मिलेगी, a और b में इक्वेशन मिलेगी तो a और b की वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, तो a और b की वैल्यू पुट करते ही ये पार्शियल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे आपको जैसे इसमें मिले। सो एक क्वेश्चन मैं और करता हूं आपका इसी में। ओके, इसको मिटा देता हूं, बस ये ध्यान रखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन उसी के होंगे जिसमें पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ न्यूमरेटर। केस इसका फर्स्ट ले रहे हैं, और भी केसेस हैं इसमें, लेकिन पहला केस हमने लिया है इफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर फैक्टर, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 3x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 4, इस तरह से इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है। हालांकि मल्टीप्लाई करके भी दे सकता था, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करोगे इसका तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर है वो लेस है पावर ऑफ डिनोमिनेटर से। जो केस जो आपको बता रखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन किसकी होगी, जिसमें डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होगी, यानी हर की घात अंश की घात से बड़ी होनी चाहिए अंश भिन्न होने के लिए। सो बिल्कुल है इसमें। और अब इसके लीनियर फैक्टर बिल्कुल लीनियर फैक्टर है, तो फिर क्या केस बनाना है कि देखो एक तो x प्लस 1, एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा x प्लस 4, इस तरह से, ठीक है। अब हमें न्यूमरेटर यानी अंश में नहीं मालूम क्या आएगा, तो हमने a और b मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। सो यहाँ पे 3x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये बना। अब मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ax यहाँ आएगा bx, सो x कॉमन ले लूं तो a प्लस बी इंटू एक्स
फिर मिलेगा आपके पास 4a प्लस बी और यहाँ 3x प्लस 4। देख लीजिए इसको, अब कंपैरिजन करोगे तो x का कोफिशिएंट है a प्लस बी है, यहाँ 3 है, यहाँ 4a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, यहाँ 4 है। सो कंपैरिजन कर लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, सेकेंड कॉन्स्टेंट है तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालें, इसको सेकेंड डालें और सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस माइनस, तो a माइनस 4a माइनस 3a, 3 माइनस 4 माइनस 1। सो a की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस की 1/3 इस तरह से। अब a 1/3 आ गया तो b निकाल सकते हो यहाँ से, b इज इक्वल टू 3 माइनस a की वैल्यू 1/3, सो 3 9 8/3। अब आप लगा दीजिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस आर, एक तो a की वैल्यू 1/3 यहाँ लगाओगे, सो 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 8/3 x प्लस 4। ये पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए। अब ये सही है या इसमें कोई मिस्टेक है ये जांचने के लिए आप आंसर चेक कर सकते हैं इसका। तो आंसर चेक इसके लिए क्या कि आपको इसका एलसीएम 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 आ गया, इससे डिवाइड करोगे एक्स प्लस 4 बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ 8 है, इससे डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस 1 बढ़ जाएगा। सो इसको देखो कितना आया यहाँ 8x और 1x 9x, 4 प्लस 8 12 हो गया, 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4। अब यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस 4 और ये 3 ऑलरेडी है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 3x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। तो यही अपन ने लिया था इसके पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गए आपके पास, ये आंसर है। तो इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हो, ओके। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वेशंस बनाते पे ध्यान रखेंगे, अगर बाय द वे इस तरह का एक्सप्रेशन नीचे है कि उसके 3 लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं यानी 3 रैखिक गुणनखंड बन रहे हैं, तो फिर आप a अपॉन 1 फैक्टर एक फैक्टर ले लो प्लस b अपॉन और तीसरे में c अपॉन यानी 3, क्योंकि अगर फैक्टर 3 है तो 3 ही उसकी आंशिक भिन्न होंगी, 3 ही उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे, ये ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद फिर जैसे मैंने किया है पैटर्न सेम है, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद एबीसी में फिर इक्वेशंस आ जाएंगे, फिर तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे और यहाँ पुट कर दोगे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। जैसे लाइक दैट यहाँ पे 2x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये क्यूबिक है, अगर ये मल्टीप्लाई होकर के लिखा होता तो ये क्यूबिक फॉर्म होती, ये क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। और यहाँ मैंने लीनियर फॉर्म में लिख भी दिए, लीनियर फैक्टर लिख रखे हैं, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। इस तरह से आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। सो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3, इस तरह से ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ 3 फैक्टर्स हैं तो 3 ही इसके पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। सो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके क्या लिखोगे, एलसीएम आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो a इंटू होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, b इंटू होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इस तरह से। सो 2x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, सो जैसा पैटर्न हमने पिछले उसमें फॉलो किया है वही करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ 2x² प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे जो आपके पास बना वो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस तरह से ये बन जाएगा। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ax² प्लस bx² प्लस cx², तो a प्लस b प्लस c इंटू x², ऐसे लिखूंगा। इसके बाद में फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5a इंटू एक्स, फिर इससे होगा प्लस 4b इंटू एक्स प्लस c का 3 से होगा तो 3c इंटू एक्स, सो x कॉमन आ गया। अब a का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6a, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3b और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2c, इस तरह से। और ये हो गया 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब x² का टर्म है यहाँ पे, फिर x का टर्म है, फिर कांस्टेंट है। x² का टर्म है, x है, कांस्टेंट है। कंपैरिजन करेंगे तो देख लीजिए क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c, x² का कोफिशिएंट यहाँ है, यहाँ कितना है 2। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद यहाँ आते हैं तो 5a प्लस 4b प्लस 3c, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। वहाँ कांस्टेंट है 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ये हो गया थर्ड नंबर। ओके, अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहले एक बार में दो सॉल्व करके एक c को, किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में जब दो में बन जाएगा, जैसे सपोज करो कि फर्स्ट और सेकंड को लेकर के अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करूं और फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई कर लूं तो c कैंसिल हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो c कैंसिल हो गया, a और b में इक्वेशन मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 2 और 3 को सॉल्व करूंगा, यहाँ से c हटाऊंगा तो a और b में यहाँ इक्वेशन मिल जाएगा। फिर जो इक्वेशन मिलेगा a और b में, उनको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू आएगी, फिर c में पुट करेंगे, यानी इस इक्वेशन पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं यहाँ इस तरह से कर रहा हूँ कि 3 का जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट में कर दिया मैंने। ठीक है, और इसमें सेकंड को यहाँ से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी घटा दिया। तो 3 का मल्टीप्लाई किया 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 6, ऐसे बनेगा। तो 3a माइनस 5a कितना आएगा, माइनस का 2a, 3b माइनस 4b माइनस का b, 3c माइनस 3c कट जाएगा। अब 6 माइनस 1 दैट इज 5। अब ये इक्वेशन आपके पास मिल गया, माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 5। इसको नंबर डाल देते हैं 4। ठीक है, अब यहाँ सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे तो सेकंड और थर्ड में आप क्या कर सकते हो, सेकंड में एक्चुअली यहाँ 3 है, c का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई तो करो 2 इंटू सेकेंड माइनस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो 3 इंटू थर्ड, इस तरह से। अब 2 का मल्टीप्लाई किया है इस पर 10a और यहाँ है 3 का मल्टीप्लाई, तो 10a माइनस 18a, सो माइनस 8a। अब 2 का मल्टीप्लाई 8b माइनस 9b, सो कितना हो गया, माइनस b। फिर यहाँ मल्टीप्लाई है किसका, 2 का, सो 6c माइनस 6c 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई किसका है, 2 का है, यहाँ है 3 का, तो 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। सो इक्वेशन आपके ये बन चुके हैं। इसको नंबर डाल दीजिए आप 5। अब 4 और 5 में देखो यहाँ पे ये भी माइनस बी है, ये भी माइनस बी है, तो मैं क्या करूँ, 4 माइनस 5 कर देता हूँ। यहाँ पे 4 माइनस 5 करूँगा तो देखो माइनस 2a प्लस 8a, तो 6a बनेगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और 5 इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 5 प्लस 1 दैट इज 6। सो a की वैल्यू आ गई आपकी 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इसको इसी वैल्यू को फोर्थ में पुट कर दूंगा, तो फोर्थ में जब पुट करूंगा तो मेरे लिए वैल्यू मिलेगी माइनस 2 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 5। सो माइनस 2 माइनस 5, इसको मैं इधर ले जाऊं, माइनस बी प्लस 5 प्लस 2 7, सो बी की वैल्यू हो गई माइनस का 7, बी की वैल्यू माइनस 7।
तो टोटली जो a की वैल्यू है आपके पास 1 आ गई, b की वैल्यू आ गई -7। कैलकुलेशन आप चेक करें एक बार, b इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के आप इसमें फर्स्ट में रखोगे, फ्रॉम फर्स्ट, तो c की वैल्यू क्या बनेगी, देखो 2 - a - b, तो 2 - a मतलब a की वैल्यू 1 माइनस b तो +7, तो 7 2 9 -1 8, तो c की वैल्यू आ गई 8। तो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बने आपके, पार्शियल फ्रैक्शंस बने, पार्शियल फ्रैक्शंस आर, a की वैल्यू है आपके पास 1, सो 1/x+1 हो गया, b की वैल्यू आपकी निकल के आई -7, सो -7/x+2 हो गया, c की वैल्यू आई 8 + 8/x+3। इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शंस हो जाएंगे। अब मैंने क्या कहा था कि इनका यूज इंटीग्रेशन में होता है। अगर बाय द वे इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा होता तो फिर इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा तो निकाल नहीं सकते थे, क्या करते इसके पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस आते हैं ये। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और ये लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन log x+1, फिर -7 कांस्टेंट है log x+2, 8 log x+3। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, कैलकुलेशन इसकी एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि इक्वेशन आप अपना लिख के करोगे अपने हिसाब से, तो मे भी कहीं कोई मिस्टेक आए, आप इसको एक बार अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी आप वो यहाँ लगा दोगे। ठीक, तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन में कैसे यूज होगा। तो मैं इसको मिटाऊंगा एक बार, जैसे ओके यहां से मिटा दिया मैंने ये, जैसे लाइक दैट यही क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन में आपको दे दिया कि भाई इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन ऐसा सीधा नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे, जो अभी निकाली है उसी तरीके से यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसकी जगह पे आप क्या करोगे, इतना जो एक्सप्रेशन है इसकी जगह पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जिससे मिलके ये बना है वो लिखोगे। तो इसकी जगह है 1/x+1 -7/x+2 + 8/x+3, इस तरह से। तो अब इसके इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन log x+1 हो जाएगा, -7 × log x+2 हो जाएगा, और +8 कांस्टेंट है तो log x+3, इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप इंटीग्रेशन समझिए। ठीक है, सो मैं आपको अब इसी केस के, हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन का डिस्कशन अगले वीडियो में और होगा क्योंकि और भी केसेस हैं, लेकिन अभी जो केस डिस्कस किया है वो केस ये है कि डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर फैक्टर। अब ऐसे भी बहुत सारे एक्सप्रेशन आएंगे जिसमें लीनियर फैक्टर होंगे नहीं, या फिर लीनियर एक्सप्रेशन का, लीनियर फैक्टर का रिपीटेशन होगा, पावर होगी। अभी पावर की बात नहीं की है हमने, अभी तो हमने क्या है, जैसे अगले उसमें आएंगे, इसमें पावर आई, पावर 2 है, या इस पे पावर है, कुछ इस तरह के भी आएंगे। ठीक है, या फिर कुछ इसके लीनियर फैक्टर हो ही नहीं सकते, ऐसे भी आएंगे। तो वो केसेस अलग है, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना है कि डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर फैक्टर, तो इस केस को ध्यान रखेंगे। इसी केस का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मेहनत से इसको समझिए, कोई प्रॉब्लम लगती है आप मैसेज करना, मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मैं होमवर्क देता हूँ, आप नोट करिए। एक्चुअली ये जो होमवर्क में गिवन है, मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस कराए सभी के, इंटीग्रेशन नहीं कराया है, तो आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करिए। केवल एक ही फिर मैंने दिया है, डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर फैक्टर, यानी हर को केवल रैखिक गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। वो केस है जो मैंने पैटर्न बताया, उसी पैटर्न से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x/x-1 x+2 x-3, ठीक है। इसके बाद में फिर सेकंड है 2x-1 x² - 5x + 6। मैंने कुछ में लीनियर फैक्टर दे दिए हैं, कुछ में आपको करने पड़ेंगे, जैसे x² - 5x + 6 आप देख लेना इसका। फिर 1/x² - x - 2, फिर 1/x-1 x+1 × x+2। फिफ्थ क्वेश्चन है 1 - 3x x+1 x - 2 x - 3। जो मैंने मेथड बताया इसी मेथड को आप फॉलो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।